नाउ देखिए, ये सुनकर मुस्लिम ब्रादरहुड को बहुत ही बुरा लगने वाला है कि कैसे एक जायनिस्ट कंट्री एक मुस्लिम देश को मारती है और दूसरा मुस्लिम देश उस जायनिस्ट देश के साथ सीक्रेटली एक रेलवे नेटवर्क बना रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये ईरान की मेन न्यूज एजेंसी है। इन्होंने लिखा है इसराइल यूएई सीक्रेट कोऑपरेशन डिस्क्लोज्ड, यानी इसराइल यूएई के सीक्रेट कोऑपरेशन का खुलासा। यहाँ पर आप देखिए, a secret railway linking Israel to the Gulf between trade and domination, यानी इसराइल को गल्फ कंट्रीज यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और भी जो अरब में बीच में पड़ती हैं, इसराइल और यूएई के इन सबको इसराइल से कनेक्ट करने के लिए एक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क पर काम चल रहा है। और इन द फ्यूचर ये रेलवे नेटवर्क बन गया तो बात चल रही है कि इंडियन बंदरगाहों और पाकिस्तानी बंदरगाहों से जाने वाला माल भी इसी मार्ग से होता हुआ जाएगा, जिससे ओबियसली यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरात्स को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। बाय द वे, प्रॉफिट की बात चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि अगर ईरान अमेरिका की सारी बातें मान लेता है जैसे सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज मानती हैं, तो ईरान पूरी दुनिया का दूसरा या फिर तीसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि दुनिया में वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा तेल ईरान के पास है और दुनिया में नेचुरल गैस के भंडार रूस के बाद ईरान पर हैं। लेकिन अमेरिकन बेंस की वजह से ईरान इन्हें सेल नहीं कर पाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि बाकी अरब देशों की तरह ईरान अमेरिका की बात क्यों नहीं मानता? क्या ये उसका ईमान है या फिर कुछ और आप ईरान और बाकी अरब कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत या यूएई किसे पसंद करते हैं? नीचे कमेंट में बताएं।